अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पहुंची हूं लाहौर की एक तारीख़ी जगह जो कि बहुत ही मशहूर है। आप सब जानते होंगे, इसका नाम है बीबी पाक दामन। बीबी पाक दामन लाहौर में वाक़या एक मज़ार को कहा जाता है जो बीबी रुकैया बिनते अली का है। मज़ार तक पहुंचने से पहले आपको यहाँ पर बहुत बड़ा बाज़ार भी नज़र आएगा। ये छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो न्याज बांट रहे हैं, कुछ फूल बांट रहे हैं, कुछ वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि कड़े हो गए, हार हो गए, अंगूठियाँ हो गई और बहुत से किस्म के जो शिया कम्युनिटी में जैसे अलम हो गए और अलम के पटके हो गए, वो सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये मज़ार 2-3 साल से बंद था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और मैं चाहती थी कि यहाँ पर आकर हाज़िरी दूँ और आप सबको भी इस मज़ार की हिस्ट्री बताऊँ और दिखाऊँ कि इन्होंने कैसा बनाया है। ये बाज़ार भी काफ़ी खुला किया गया है। पहले ये बहुत तंग गली थी, अब कुछ दुकानें ख़त्म की गई हैं या उनको पीछे किया गया है। यहाँ पर काफ़ी दुकानदार जो हैं उन्होंने जगह बनाई हुई है, आप उधर भी जूते उतार सकते हैं और अगर उनसे आप कुछ चीज़ें ले लेंगे तो वो आपसे कोई हदिया वगैरह नहीं लेंगे। और अगर आप आगे जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मेरे जूते रखवा दें तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। है तो ये मज़ार, लेकिन यहाँ पर भी सोच समझ के संभल के जाइएगा क्योंकि काफ़ी लोग आपसे कहेंगे कि मैं मौज़ा सुनाती हूँ तो मुझे हदिया दे दें या कुछ कर दें। जो भी है आपने मज़ार पे जाके ही दुआ करनी है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है और ये बहुत ही खूबसूरत बनाई है। पहले ये बहुत ज़्यादा पुराना बना हुआ था और ये सब चीज़ें नहीं थी और अब आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गुंबद बनाए गए हैं और बहुत खूबसूरत इसमें लाइट्स लगाई गई हैं। बहुत से लोग दुनिया भर से यहाँ हाज़िरी देने आते हैं। पाकिस्तान भर से शिया सुन्नी इनफरादी या काफ़िलों की शक्ल में यहाँ साल भर हाज़िरी देते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। इस मज़ार की ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ अहले बैत यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 6 ख़वातीन के मज़ार वाक़या हैं। हज़रत रुकैया बिनते अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा हज़रत अली अबू तालिब की बेटी हैं। आप हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सगी बहन और हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। दूसरी ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की बहनें और बेटियां हैं। कहा जाता है कि ये ख़वातीन सानह करबला के बाद यहाँ तशरीफ़ लाईं। बातारीख़ 10 अक्टूबर 680 हिजरी के बाद यहाँ आईं। बहरहाल इनकी बदौलत इस मकाम पर लाहौर की पहली मस्जिद भी कायम हुई। बीबी पाक दामन घड़ी शाह और रेलवे स्टेशन के दरमियानी इलाके में वाक़या है। बीबी पाक दामन के हवाले से ये भी मशहूर है कि लाहौर ही में दफन 11वीं सदी के सूफ़ी दाता गंज बख्श भी यहाँ फातिहा पढ़ने आया करते थे। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी हस्तियों ने भी यहाँ चंद रोज़ क़याम किया और चिल्ले वगैरह की रियाज़तें भी की थीं। इन दिनों के चिल्ला काटने की अलामती जगह भी दरबार में निशानजद है। बीबी पाक दामन पर हाज़िरी देने वाले ज़ायरीन भी में कुदरती तौर पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है। तारीख़ हमें ये भी बताती है कि जब बीबी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत होने लगीं तो उन्होंने वसीयत की मौलाए कायनात को कि आप मेरे जाने के बाद उम्मुल बनीन नाम खातून से शादी कीजिएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत के बाद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अब दूसरी शादी बीबी उम्मुल बनीन से की जो कलाबिया ख़ानदान से थीं। आप बीबी फ़ातिमा के नाम की हम नाम थीं, इसलिए आपका नाम उम्मुल बनीन था। उम्मुल बनीन का लक़ब यानी बेटों की माँ। आपके 4 बेटे और 1 साहबजादी बीबी जनाब रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम, जिनका ये रोज़ा लाहौर में मशहूर बीबी पाक दामन से वाक़या है। हज़रत उम्मुल बनीन के बेटे हज़रत अब्बास अलमदार को सब जानते हैं कि उन्होंने करबला में कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया
اور یہ علم آپ کو اکثر شیعہ گھروں میں نظر آئے گا اور ان کے گھروں پر بھی لگا ہوتا ہے اور مجالس وغیرہ میں جلوسوں وغیرہ میں بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ تاریخی جگہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امید ہے آپ سب کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آؤں گی نیو ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔